तक आप सबका स्वागत करता हूं उद्योग वर्धिनी की ओर से आज के मिलेट्स प्रोसेसिंग के वेबिनार में। आज हम मिलेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आज पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड वाइड आज जिसको मिलेट्स ईयर ऑफ द ईयर का जो रिकॉग्निशन मिला है। तो बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज है, और आज ये जरूरत है मिलेट्स में काम करने के लिए। तो और बेसिकली इंडिया इज द बेस्ट पोजीशन कंट्री टू वर्क इन द मिलेट्स प्रोसेसिंग। तो आज हम इसके बारे में जो जो अपॉर्चुनिटीज है सभी डिस्कस करेंगे, और क्या इसमें क्या क्या नए नए टाइप की वैरायटीज है मिलेट्स में। आज ज्वार बाजरी बहुत कुछ प्रोडक्ट्स है, बहुत कुछ कमोडिटीज, एग्रो कमोडिटीज, जिसमें बहुत न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, ग्लूटेन फ्री है, और इसका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है अगर इफ वी प्रोसेस इट वेल, वी मेक गुड प्रोडक्ट्स ऑफ इट। तो मिलेट्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं रेडी टू ईट में, उसके लड्डूस बना सकते हैं, आपके डेली डाइट्स में उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें जो आज मिलेट्स में हम काम कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑन ऑल द मिलेट्स अपॉर्चुनिटीज। और इसमें ये ऐसा सेक्टर है कि इसमें आप बहुत कुछ वैल्यू एडिशन करके न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप इनोवेशन कर सकते हो। सो एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है। So we have got a huge audience, almost 80 people have joined up. So thank you everyone for joining us. और आप कहाँ से ज्वाइन हो, आप एक बार, आपका पर्पस क्या है वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, आप एक बार क्विकली चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, so that we can customize our presentation more. And so for today's webinar, we have got two mentors, Rutuja Patil ma'am and Sonia Luthra ma'am. So Sonia Luthra Mrs. Sonia Luthra is founder of Millet Tribe. तो उनका यही मिशन है कि मिलेट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाए और उसका सोसाइटी में कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो। उनका एक अर्थ कनेक्ट नाम से एक सिस्टर वेंचर है, जो हेल्दी फूड का ऑनलाइन वेंचर है, जिसमें ये इसको एक्सेस हेल्दियर और यमी प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल ज्यादा बनाए। तो बहुत सालों से, ऑलमोस्ट लास्ट 15 ईयर्स से मैम उनके डाइट में और उनके लाइफस्टाइल में मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे कर रहे हैं, और उसके बेनिफिट्स उनको बहुत है, इसलिए उनको मिलेट्स के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एंड आवर सेकंड मेंटर इज ऋतुजा पाटिल मैम, हु इज फाउंडर ऑफ मिलू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो वो मिलेट्स रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो ज्वार बाजरा और उनके बेस पे जो अलग अलग रेडी टू ईट फूड्स है उनका प्रोडक्शन करते हैं। वो सोलापुर में उनका खुद का फैक्ट्री है, एंड शी इज वेरी मच इनटू मिलेट्स, और उनको बेस्ट एग्री मिलेट कैटेगरी का अवार्ड भी मिला है बाय फिकी इंडिया। So we have got two great mentors. So initially we will have Sonia ma'am starting up. So Sonia ma'am will be guiding us about millets के benefits, उसमें आपको आपके daily diet में क्यों डालना चाहिए, और फिर उसके बाद ऋतुजा मैम will continue about उसके applications और ये। So with this short intro, I request ऋतुजा मैम, सोनिया मैम first, कि आप आपके millets के बारे में आपकी जर्नी भी बताएं, और इसके क्या बेनिफिट्स है और कैसे इसको डाइट में वगैरह डालना चाहिए। तो आप गाइड कीजिए उसके मैम। ओवर टू यू सोनिया मैम। Hello everyone, good evening. I am Mrs. Sonia Luthra this side. मैं मिलेट ट्राइब की फाउंडर हूँ, और हमारा मिशन है सोसाइटी में मिलेट्स की कंजम्पशन की अवेयरनेस बढ़ाना, कि क्यों हमें मिलेट्स खाने चाहिए। और साथ में आई टेक कुकिंग क्लासेस ऑल्सो, जिसमें हम रोजमर्रा का खाना जो मिलेट्स के साथ हम बना सकते हैं वो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सिखाती हूँ। मैं खुद पिछले 15 साल से मिलेट्स कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि आई एम एलर्जिक टू व्हीट, मुझे गेहूं से एलर्जी है। और मेरा खुद का ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने मेरे अपना हेल्थ जो है मेरा मेंटेन करके रखा है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से आई एम ऑन मिलेट डाइट। सो इसीलिए मेरा एक ये भी मोटो है कि बिकॉज वो मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे लिए मैं खुद ही उसका रोल मॉडल हूँ एक तरह से। सो आई प्रमोट मिलेट कंजम्पशन। एंड जैसे कि बताया इन्होंने कि अर्थ कनेक्ट मेरा दूसरा वेंचर है, जिसमें मैं ऑनलाइन हेल्थ प्रोडक्ट्स आई सेल थ्रू दैट अर्थ कनेक्ट।
तो आज हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में, क्योंकि हम लोग उसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे डॉक्टर खादर वली, जिनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, दिसंबर में वो पूना आए थे, तो मेरा उनसे मिलना हुआ और उन्होंने मुझे जो मैं प्रमोशन कर रही हूँ मिलेट्स के लिए और कुकिंग क्लासेस और ये सब, इसके लिए उन्होंने मुझे एक टेस्टिमोनियल भी दिया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। And so now we will come to the topic that what are millets. So millets हैं क्या? अभी यूनाइटेड नेशंस ने भी 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है और मोदी गवर्नमेंट ने भी मिलेट ईयर डिक्लेयर किया हुआ है। सो हम लोग बात करेंगे कि मिलेट्स एक्चुअली हैं क्या। तो मिलेट्स जो है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ ग्रेन्स ओनली। जैसे हम अपना गेहूं या अपना चावल खाते हैं, वो ग्रेन्स कैटेगरी में आते हैं, उसी तरह से मिलेट्स भी ग्रेन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। बट इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इट इज मच बेटर देन व्हीट एंड राइस। तो इसीलिए इनको हमारी डाइट में इंक्लूड करेंगे अगर हम लोग, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने जवारी, बाजरी, रागी, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। हम लोग अपनी डाइट में कहीं ना कहीं ये सब चीजें खाते ही हैं। सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मिलेट्स ओनली। तो मिलेट्स में भी दो कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स और एक होते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। तो हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन है और क्यों उनको न्यूट्रल और पॉजिटिव मिलेट्स बोला जाता है, अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, वो हम लोग अपने कोर्स के डिस्कस करेंगे, कि डिटेल में उस कोर्स में डिस्कस करेंगे उसको। और जो ये क्रॉप्स है, ये जो है हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ में ही हमारी एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि इनको उगाने के लिए 2.5 टाइम्स कम पानी लगता है, जो कि गेहूं और चावल को लगता है, उससे 2.5 टाइम्स कम पानी लगता है इन्हें उगाने के लिए। और ये किसी भी ड्राई, अगर आपका एरिया है, हाई टेम्परेचर्स है, ड्रॉट है, हर कंडीशन में ये उग जाते हैं। तो इसीलिए इनको फ्यूचर क्रॉप्स भी अभी बोला जा रहा है, बिकॉज दीज आर द क्रॉप्स फॉर द फ्यूचर। क्योंकि हमारा पानी का लेवल कम होता जा रहा है, रेनफॉल के इश्यूज हैं, हाई टेम्परेचर हो रहा है। सो हम लोगों को फ्यूचर में यही क्रॉप से न्यूट्रिशन और खाना मिलने वाला है। So that is why these are called future crops of the, yeah. So next is कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सारे मिलेट्स जो हैं किस तरह से हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज्यादा है। इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो मिलेट्स हैं, जो इनकी कैटेगरीज है, हर मिलेट किसी ना किसी हमारे डिजीज में हेल्प करता है। दे आर गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, फॉर बीपी, एंड आप जो भी आप कोई भी डिजीज की आप बात करेंगे, तो हर डिजीज में ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं। और इनमें क्योंकि फाइबर ज्यादा है, तो हमारी गट हेल्थ जो है उससे बहुत अच्छी रहती है। और हमारा फाइबर इंटेक ज्यादा होने की वजह से हमें बार बार भूख नहीं लगती है, और वेट लॉस जर्नी और बहुत सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज कि हम लोग और उसके बाद इनका जो है इनको बहुत वर्सेटाइल ग्रेन्स हैं। हम जैसे चावल के साथ चावल का ही पुलाव और सब बना सकते हैं, गेहूं के साथ हम लोग रोटी पूड़ी ही बना सकते हैं, मगर मिलेट्स इतने ज्यादा वर्सेटाइल हैं कि हम उनके साथ चावल की डिशेस भी बना सकते हैं, और हम उनके साथ रोटी वाली जो डिशेस होती हैं, जैसे हमारे थेपला, पूड़ी और इवन केक्स, कुकीज, हर चीज हम लोग मिलेट्स के साथ बना सकते हैं, जो कि हम गेहूं और चावल के साथ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मिलेट डाइट पे स्विच करते हैं तो आप you are going to miss on any of your favorite foods. आपको सारा खाना जो कि आप नॉर्मली खाते हैं, चावल और गेहूं वाला, वो सब कुछ आप मिलेट्स के साथ बनाकर खा सकते हैं, और टेस्टी खाना आपको उससे मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट आई टीच, कि अगर आप मिलेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको टेस्टी कैसे बनाना है।
so that हमें जो खाना खाने की आदत पड़ी है और जो फैमिली में एक्सेप्टेंस है वो किस तरह से आएगी मिलेट्स को इंक्लूड करने के लिए. So this is regarding the millet course. जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसमें कि हेल्थ बेनिफिट्स, देन एनवायरमेंट बेनिफिट्स, देन कितनी तरह के मिलेट्स होते हैं और मिलेट्स को खाने का एक तरीका होता है. अगर हम उनको सही तरीके से नहीं खाएंगे तो वो हमें उतना हेल्थ बेनिफिट नहीं देंगे. सो वो हमें किस तरह से उनका खाने का और बनाने का सही तरीका क्या है वो सब हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. और कितने वेराइटीज ऑफ मिलेट्स हैं और हर मिलेट का क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है वो हम सब डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. और बहुत सारी रेसिपीज भी हम लोग सीखेंगे जो कि मिलेट्स के साथ बनी हुई हैं. और आप लोग इवन योर ब्रेड्स देन योर डोसाज, जो कि डोसा आपका ढोकला सब कुछ राइस बेस्ड रहता है. बट अगर हमें राइस अपने डाइट से हटाना है तो हम डोसा या इडली या ब्रेड किस तरह से बिना गेहूं और बिना चावल के बना सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. तो आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करिए एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट अबाउट मिलेट्स. Thank you so much. Yes. Thank you, ma'am. And now Rutuja ma'am will guide us अभी इसमें क्या क्या applications है millets के business applications. So और क्या क्या ready to eat या क्या क्या products आप process करके बना सकते हो. And we will go through ये जो भी brief में था, we'll go through detail में Q&A में आपके जो भी questions है about millets और उसके varieties तो आप chat box पे डाल सकते हो. But now Rutuja ma'am will further continue about the processes and uske implementations. Over to you, Rutuja. Hello everyone. Good evening. तो मेरा नाम ऋतुजा है. मैं मिलू फूड्स के को-फाउंडर हूँ. जो जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है कि हम लोग मिलेट फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी के साथ मैंने एक्सपीरियंस है कि मिलेट प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट में मेरा एक्सपीरियंस रहा है. And I also mentored women entrepreneurs for the business development from aspiring districts. So I have worked in agribusiness sector for past some years, and now I'm very excited to share some millet business opportunities with you all. तो अगर ऐसे देखा जाए जैसे कि मिलेट्स काफी इस साल एज ऑलरेडी सेड कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बातें हो रही है मिलेट्स के बारे में. अगर मिलेट का फ्रॉम द कल्टीवेशन स्टार्ट से देखा जाए, सीड से लेके उसका ग्रेन्स बनने तक, उसका ग्रेन्स का स्टोरेज से लेके प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग से लेके प्रोडक्ट्स बनने तक, बाहर प्रोडक्ट के पूरा वैल्यू चेन में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है मिलेट्स के. जैसे कि मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर्स है जो कि सीड्स, जो ग्रेन्स के लिए जो सीड्स लगने वाले उसके ऊपर आप काम कर सकते हो. उसके साथ मिलेट एग्रीगेटर्स है. देन बहुत सारे मिलेट बिजनेसेस आ रहे हैं, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के एरियाज में मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए. And because millets are some new grains जो जिसके लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, तो there is a education factor needed in that area. So उसके साथ आगे जाके बहुत सारे millet based products आ जाएंगे जहाँ पे आप millet based bakery products और different products add कर सकते हो. वहाँ पे business opportunities है. उसके साथ साथ आप फूड बिजनेसेस जैसे रेस्टोरेंट, कैफे बिजनेसेस में आप एज अ मिलेट सेगमेंट ऐड कर सकते हो to cater growing demand for the nutritious and healthy food options when you go outside to eat. So उसी के साथ अब processed food products और grains को export करने के लिए भी business opportunities है. ये जैसे कि अभी देखा जाए कि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा ले रही है टू पुश मिलेट्स टू द मेन स्ट्रीम. बहुत सारा टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, मिलेट्स प्ले अ गुड रोल. देखा जाए तो मिलेट्स के बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है. उसी के साथ अगर हम लोग मतलब ये कोर्स में
डिटेल्स में हम लोग कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। उसी के साथ अगर हम लोग आगे जाते हैं तो मिलेट के प्रोडक्ट्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं कहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि मिलेट बेस्ड स्नैक्स है जिसमें आप ढोकला, समोसा, नमकीन, ये सारे स्नैक्स आते हैं। उसी के साथ बेकरी प्रोडक्ट्स है, फिर मिलेट ब्रेकफास्ट आइटम्स है जिसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है जैसे कि पोहा, उपमा, फिर डोसा, इडली। सो अगेन मिलेट्स आर जैसे कि बताया गया कि ग्रास फैमिली में है, तो वीगन डाइट और ग्लूटेन फ्री डाइट, मिलेट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री रहते हैं, तो वो डाइट में इंक्लूड करने के लिए वो फूड प्रोडक्ट्स में भी फूड प्रोडक्ट्स भी आप काफी सारे बना सकते हो, जैसे कि मतलब वीगन और ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए। तो उसी के साथ अगर अब आगे जाते हैं देखा जाए तो ये बिजनेस काफी मतलब जो होटल ओनर्स है जो जिनको मिलेट अपने मेन्यू में ऐड करके स्टैंड आउट होना है क्राउड से, तो वहां पे वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है। फिर जो कि बेकरी ओनर्स है, जो कि अब अभी देखा जाए तो बेकरी प्रोडक्ट्स काफी सारे मैदे से बने रहते हैं, सो इफ यू वांट टू ऐड मिलेट and to cater to the health conscious consumers, it's beneficial, profitable for the bakery products. Then बहुत सारे होम मेकर्स है जो होम बेस्ड मिलेट फूड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं अपनी लोकेलिटी में, तो उनके लिए भी है। देन जो लोग अपना ऑलरेडी मतलब मिलेट एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो फूड इंडस्ट्री में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मिलेट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो और उसी के साथ मिलेट जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस है उनके लिए भी है कि वो अपना मिलेट एज अ प्रोडक्ट मतलब फूड आइटम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम लोग अगर आगे जाके देखेंगे तो मिलेट्स के काफी सारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट producers of the millet, and along with that India is one of the biggest exporters of the millet. So export opportunities millets में भी बहुत ज्यादा है, जैसे फ्रॉम द ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स से लेके आप आटा, मिलेट प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर है तो उस एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर द एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट एंड जहाँ जैसे कि वीगन कल्चर आ रहा है और बहुत सारे मतलब वेजिटेरियन फूड हैबिट्स जैसे लोगों की चेंज हो रही है, वैसे ही बाहर की कंट्रीज में भी काफी सारी डिमांड है जहाँ पे फूड और फीड के लिए बहुत सारा मिलेट डिमांड है। जैसे वह बहुत सारी यूरोपियन और कुछ एशियन कंट्रीज है जहाँ पे मिलेट्स की बहुत सारी डिमांड है, तो वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा मिलेट के प्रोडक्ट्स फूड आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका हम लोग कोर्स के थ्रू बहुत ज्यादा डिटेल में सीख पाएंगे। उसी के साथ अगर आपको इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, इफ यू ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस और आप लोग ऑलरेडी मिलेट का कुछ बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक्सपांड करना है, इफ यू वांट टू नो हाउ टू और nitty-gritties of setting up a business, so so you will learn more about the product development, जो कि काफी important part है if you are developing millet products, क्योंकि to get the things right you need then processing, you need to learn about machineries, what kind of machinery is required, then from machineries to then packaging, कैसे packaging marketing करनी चाहिए, फिर जो कि important market aspects है वो सीखने के लिए मिलेंगे, then to learn the strategies, how to have a strong and a beneficial strategy for your business, जो कि आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि from मार्केट रिसर्च से लेके प्रोडक्ट मार्केट तक लाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रह सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो ये सारी यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स थ्रू द कोर्स। तो उसी के साथ we'll move ahead with the government schemes. So there are a lot of government initiatives that have been programs have been run throughout the year or since past 2-3 years. तो इस साल भी 2023 मिलेट ईयर की वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है, काफी सारे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कि मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो या PLI स्कीम हो या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कुछ स्कीम्स रहेंगे, वो
और to create awareness, government has organized lot of events, जैसे कि मिलेट फेस्टिवल्स रहेंगे, कॉन्फ्रेंस रहेंगे, मिलेट कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए जा रहे हैं थ्रू आउट द स्टेट फ्रॉम जहाँ पे you can display all the kinds of millet products and everything. So अवेयरनेस कैंपेन्स, कॉम्पिटिशन्स के बारे में बहुत सारे बात आपको पता चलेगा थ्रू द कोर्स. एंड ऑल्सो you can learn more of these things to put your business forward, to put your like expand your business and to learn more. And ये सारी schemes के aim यही है कि millet entrepreneurs और millet businesses, farmers सबको support मिले, financial support मिले, training support मिले. तो ये सारी you will learn all those things through the course in this 10 days course. So so try to register for the course to learn more in this, all the things in detail. So thank you. That's it from my end. Yes, thank you, Rutuja ma'am, for wonderful guidance. And basically आपको जो जो questions है, we are going to take all of your questions in detail. तो आपको I think already बहुत questions है chat box में. So जो भी questions है आपको about millets और millet processing, about benefits, so keep sending on chat box. I'll take one by one. So obviously we have decided a 2-week course for millet processing, जिसमें आपको बेनिफिट से लेके उसमें क्या बिजनेसेस कर सकते हो, मशीनरीज और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, एंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू कैन मेक, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स. सो आई विल शेयर यू मोर डिटेल्स ऑन द कोर्स आप वेबिनार के एंड में. बट नाउ विल फर्स्ट फोकस ऑन क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ टू कैप्चर मार्केट फॉर मिलेट बिजनेस. सो आई थिंक ऋतुजा मैम, कैन यू आंसर दिस? So अगर you have to have like market capture करना, you need to understand your consumer, कि आपका customer कौन है पहले, कि you have to like what kind of product you want to put forward in the market. जो कि आपका product है उसके लिए कौन सा customer है, premium customer है या मतलब कोई particular type, जैसे health conscious people है या जो diets और millets खाने वाले लोग हैं, वो particular niche में जाके उस एरिया में जाके आपको वैसे स्ट्रैटेजाइजिंग करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि मार्केटिंग रहेगा उस एरिया में. फिर आप बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू और मतलब कैप्चर करने के लिए जहाँ पे आपको वो लार्जर ऑडियंस मिल सकती है, मतलब थ्रू इवेंट्स यू गेट 1000 पीपल विजिटिंग. सो आप थ्रू इवेंट्स और थ्रू मतलब बिलो द ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज रहते हैं उससे पार्ट ले सकते हो. साइड में आप ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करके आप ये मतलब थ्रू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यू कैन ट्राई टू कैप्चर मोर पीपल, मोर ऑडियंस. बट द वन थिंग इज कि आपको आपका कंज्यूमर पता होना चाहिए कि आपको कौन से लोगों को टारगेट करना. इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट यू कैन लाइक स्मूथली मूव अहेड. ओके. और एक मिलेट्स का क्या मार्केट डिमांड है, मतलब ओवरऑल डिमांड क्या है मिलेट्स का, उसके बारे में कुछ कर सकते हो? नंबर्स आप कुछ बता सकते हो, वॉल्यूम कितना है या क्या नंबर ऑफ करोड़ का कितना मार्केट है ओवरऑल? भी अगर देखा जाए मिलेट्स का देयर आर लाइक 40% मार्केट शेयर है मिलेट्स का. और वैसे अगर हम लोग इश्यूज देखे जाए तो काफी मतलब हेल्थ इश्यूज की वजह से भी लोग मिलेट्स एज अ फूड आइटम चूज करें. तो हेल्थ इश्यूज के बारे में देखा जाए तो 55% वुमेन आर एनीमिक, अडल्ट वुमेन. तो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है तो उसमें से ये सारी तो मिलेट्स क्यों प्रमोट करें, बिकॉज अगर बाजरा देखा जाए तो बाजरा इज रिच इन आयरन. So you can have iron rich food for that target market. So if you there are then like around 40 to 45% adult Indian population is obese. So where India is ranked 107 in global hunger index. So ये सारी चीजें हैं जो जहाँ पे हम लोग हेल्थ रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, जिसमें मिलेट्स विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल. ओके ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, सोनिया मैम आपके लिए. तो आई थिंक इट्स लिटिल टेक्निकल. तो मिलेट्स में फाइटिक एसिड होता है, तो मतलब वो निकालना चाहिए नहीं चाहिए, और
कैसे निकाले उसके लिए? मिलेट्स में फाइटिक एसिड होता है विच इज एंटी न्यूट्रिएंट्स। जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम फाइटिक एसिड नहीं रिमूव करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें मिलेट्स को इट इज कंपल्सरी टू सोक द मिलेट्स फॉर 6 to 8 hours। अगर आप 6 से 8 घंटे आप मिलेट्स को सोक करते हैं तो उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। सो दैट इज वही मैंने अभी बोला था कि हमें उसको किस तरह से सही तरीके से बनाना और खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर कंजम्पशन की बात आती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात आती है, तो उसमें से आप फाइटिक एसिड आपका निकलेगा जब आप उसको 6 से 8 घंटे आप उसको भिगो के रखेंगे। अच्छा, ओके। एंड सेम थिंग अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कर सकते हो प्रोडक्शन, तो उसमें भी वैसे ही प्रोसेस है? उसमें भी एक्चुअली स्पीकिंग जब हमें अगर हम मार्केट से मिलेट्स खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वो पॉलिश्ड या अनपॉलिश्ड एक होता है, जिसके बारे में हम कोर्स में बात करेंगे। तो अनपॉलिश्ड ही मिलेट हमको लेना है, फिर उसके बाद हमें उसको भिगो के रखना है। लेकिन अगर हम आटा खरीदते हैं मार्केट से तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो आटा भिगोकर, सुखाकर और फिर ग्राइंड किया गया है या नहीं। तो अभी खाली 5% के करीब ही लोग जो हैं वो भिगोकर और सुखाकर और फिर उसका आटा बनाकर बेच रहे हैं। सो बहुत ज्यादा इस चीज में हम लोग मतलब उतर सकते हैं इस चीज में कि जो कस्टमर है उसको भीगा कर सुखाया हुआ उससे बनाया हुआ आटा मिले। सो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर और हेल्थ बेनिफिट भी उसका ज्यादा होगा। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन है कि मिलेट्स को बेकरी में कैसे यूज करें, बेकरी प्रोडक्ट्स में? मिलेट्स को बेकरी में इस्तेमाल, बिकॉज उनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले 15 साल से अपने लिए खाना उसी से ही बना रही हूँ। तो आई मेक एवरीथिंग, माई कुकीज, माई केक्स, माई क्रैकर्स, मैं सारी चीजें अपनी उसी ग्लूटेन फ्री फ्लावर से ही बनाती हूँ। तो उसका एक थोड़ा सा टेक्निक रहता है अलग से उसको यूज करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कोर्स में। राइट, राइट, ओके। यस। अगला क्वेश्चन is about just one second. So and बेकरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं मिलेट्स बेस्ड? बेकरी प्रोडक्ट्स में हम लोग केक्स कर सकते हैं, क्रैकर्स, कुकीज, बहुत सारी तरह की कुकीज हम कर सकते हैं। उसमें वीगन कुकीज कर सकते हैं, अपना नॉर्मल जो डेयरी कुकीज होता है। बट ये सारा जो है मेनली हेल्थ सेगमेंट में ही आता है। और आजकल बहुत से लोग कॉन्शियस, मतलब पीपल एक्चुअली कोविड के बाद बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो भी गए हैं। तो बिकॉज हमें हर ऊपर से हम लोग जो चीजें हम लोग से खाते हैं यूजुअली उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं रहते हैं। तो लोग आजकल बहुत डिमांड है ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केट में जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज हो रहे हो, व्हाइट शुगर नहीं यूज हो रही हो। सो वो कैटेगरी आप अपने हिसाब से कि आप कौन सी कैटेगरी को कैटर करना चाहते हैं, आप उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो कुकीज, क्रैकर्स, आपका ब्रेड्स, देन केक्स, ये सारा जो हम उसके साथ कर सकते हैं। ओके, ओके, यस, थैंक यू। नेक्स्ट ऋतुजा मैम, क्वेश्चन इज कि शेल्फ लाइफ आप कैसे, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिलेट्स, या कैसे उसका डिटरमाइन करना शेल्फ लाइफ? तो अगर देखा जाए मिलेट्स का मतलब शेल्फ लाइफ कम रहता है, बट अगर आप जिस तरह से प्रोसेस करोगे मिलेट्स बनाना मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाना, तो उसके हिसाब से आप शेल्फ लाइफ उसका बढ़ा सकते हो। अगर जहाँ पे मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो है मिलेट्स के, जितना ज्यादा आप निकालोगे फॉर द प्रोडक्ट्स, अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो जहाँ पे आप फॉर फ्लेक्स 9 मंथ्स तक आप शेल्फ लाइफ दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो उसका प्रोसेस रहेगा कि ड्राइंग रहेगा, फिर रोस्टिंग रहता है जब मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोसेसिंग में। तो उससे क्या होता है, डबल ड्राइंग प्रोसेस वगैरह हो गया, तो उसके वजह से उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। सो उससे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेस पे डिपेंड करना पड़ता है बहुत ज्यादा, हाउ यू प्रोसेस इट। अगर प्रोडक्ट्स है जैसे कि केक वगैरह, तो वो उसका शेल्फ लाइफ काफी कम रहता है। वो आपको मतलब मिनिमम 4-5 दिन वगैरह से इसमें पेरिशेबल में जाता है। अगर बाकी रेडी टू ईट मतलब कुक प्रोडक्ट्स है उसमें आप ज्यादा लंबा समय
सकते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग और बाकी के प्रोसेस है। तो इट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस। ओके ओके यस। एंड अगला क्वेश्चन वैसा है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग और लेबलिंग, अब वो ऑफ कोर्स कोर्स में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे, बट प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालते हो आप और लेबलिंग? सो आप जैसे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए आप अपना मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपका वो निकालोगे, आपका मार्जिन कितना है वो डालोगे। अगर आप रूट से जा रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के थ्रू जा रहे हो सेल करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन ऐड करोगे उसमें, और उसके बाद जो प्रोडक्ट का कॉस्ट रहेगा वो। तो नॉर्मली फॉर द बेनिफिट्स के लिए प्रोडक्ट्स का मतलब खुद का मार्जिन रहता है अराउंड 30% to 50%, और मतलब का और ज्यादा रख सकते हैं आप लोग, बट मिनिमम इज दैट। और उसके हिसाब से आप लोग अपना कॉस्टिंग निकाल सकते हो, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल से लेके आपको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, आप पैकेजिंग भी ऐड करोगे उसमें, आप जो बाकी मतलब ऑल प्रोडक्शन जो कि बैकएंड के जो कॉस्टिंग आती है आपकी सारी उसमें ऐड हो जाएगी। और अगर लेबलिंग का आता है तो आप मतलब पैकेजिंग का जो आता है, तो पैकेजिंग में आपको सम न्यूट्रिशन टेस्ट करवाना पड़ता है प्रोडक्ट्स के लिए, जो न्यूट्रिशन टेस्ट कोई भी लैब से करवा के ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपना अगर आप कुछ बता रहे कि मेरा प्रोडक्ट इज हाई इन फाइबर और प्रोटीन और समथिंग, तो आपको उसके लिए न्यूट्रिशन टेस्ट जरूरी है, तो आप ये करवा के ले सकते हो, जो जहाँ पे लेबलिंग के लिए आपको यूज होगा। बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स में हाई है तो आप वैसे मार्केट भी कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के लिए। राइट राइट ओके। और B2B पॉसिबल है इसमें? हाँ, तो B2B का कैसे है कि बहुत सारे अब हम लोग मतलब बल्क में इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं, जैसे आटा हो, फ्लेक्स हो, जो कि हम लोग मतलब प्रीमिक्सेस रहते हैं, जो कि हम लोग जहाँ पे बहुत सारी दूसरी मिलेट्स की कंपनीज है जो कि रीपैकर मतलब रीपैक करके देते हैं, तो उनके लिए भी एक रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर बहुत सारे होटल्स या रेस्टोरेंट्स रहते हैं, उधर काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है ऐसे प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे बल्क में मतलब फूड प्रोडक्ट्स लाइक फ्लेक्स और आटा रिक्वायर्ड रहते हैं, वहां पे भी हम लोग ये B2B अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके साथ अगर आप फ्लेक्स वगैरह कर रहे हो तो नमकीन एरियाज में भी आपको और प्रोटीन बार्स, जहाँ पे आपको B2B अपॉर्चुनिटीज रह सकती है बहुत ज्यादा। राइट राइट ओके यस थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनिया मैम आपके लिए कि रिटॉर्ट प्रोसेस क्या होता है? कौन सा प्रोसेस? रिटॉर्ट रिटॉर्ट? can we make retort process? I don't understand. I have not understood this question. ओके ओके ठीक है। रोहित जिनका क्वेश्चन है वापस अच्छे से रिफ्रेम करो, मे बी देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है कि किड्स के लिए क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? किड्स के लिए मार्केट में भी इस टाइम मतलब आप कुकिंग क्लास के हिसाब से पूछ रहे हैं या मार्केट में क्या अवेलेबल है वो पूछ रहे हैं? आई थिंक जो क्लास में सिखाएंगे। क्लास में हम लोग किड्स के हिसाब से हम लोग पैनकेक्स करने वाले हैं, देन कुकीज, केक, देन आपका बाकी जो आपका डोसा, इडली और ढोकला वगैरह है वो तो सब है ही है उसमें। देन सैलेड्स हम जो किड्स के हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसमें बच्चों के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। तो वो सारी वेरिएशंस वगैरह क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किड्स फ्रेंडली एक प्रोडक्ट को किस तरह से बना सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। और अगला क्वेश्चन है कि कैन वी डिहाइड्रेट मिलेट्स यूजिंग सोलर डिहाइड्रेटर, या ऐसे डिहाइड्रेट करते हैं क्या मिलेट्स को? डिहाइड्रेट हम उस चीज को करते हैं, जैसे अगर मैंने आटा लगाया है तो उसको डिहाइड्रेट करेंगे। और डिहाइड्रेट कर अभी तक मैंने सुना नहीं है, बट मतलब दिस इज फॉर आप पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, उसको स्टोर करने की बात कर रहे हैं, किस किस वजह से आप डिहाइड्रेट करना चाहते हैं उनको? आई थिंक दे हैव वो क्वेश्चन नहीं है, कैन मिलेट्स
प्रोडक्ट भी डिहाइड्रेटेड, बस आई थिंक उतना ही है। आई थिंक पैकेजिंग करने के लिए हाँ, पैकेजिंग के लिए हम लोग जैसे डिहाइड्रेट करते हैं, जो अगर प्री मिक्सेस वगैरह लोग करते हैं तो दे डिहाइड्रेट एंड दे पैकेज इट, तो तब उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ओके ओके। और हाउ टू एक्सपोर्ट मिलेट्स, मतलब मिलेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या, उसका मार्केट है क्या? हाँ, मिलेट का एक्सपोर्ट मार्केट है बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी इंडिया का 400 मतलब मिलियन का मार्केट, मतलब बिलियन का मार्केट है, मतलब अराउंड उसके अराउंड है। जैसे कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप गवर्नमेंट एजेंसीज है जैसे कि आपीडा, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो टू एक्सपोर्ट, जहाँ से आपको काफी सारे प्रोग्राम्स है मिलेट्स एक्सपोर्ट के लिए। तो थ्रू अपीडा और थ्रू सम गवर्नमेंट एजेंसीज यू कैन एक्सपोर्ट मिलेट्स। तो उसमें आप ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंप्लायंसेस लगते हैं और शेल्फ लाइफ भी रिक्वायरमेंट, तो आपको पहले वो चेक करना पड़ेगा। सो देयर आर सम कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड। ओके ओके। और अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकेंड। रेडी मिलेट प्रोडक्ट्स मतलब अभी मार्केट में मिलते हैं क्या? हाँ, मतलब रेडी टू ईट की म्हणजे कैसे? हाँ, सो रेडी टू अभी ईट। अभी मार्केट में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जहाँ पे इवन ऑनलाइन भी जाओगे आप, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है सारे प्रोडक्ट्स रेडी टू ईट, रेडी टू कुक। फिर आप रिटेल स्टोर में भी जाओगे तो भी आपको आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे सालों से नाचनी है जो मेन स्ट्रीम में है, तो आप काफी सारे नाचनी के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, जहाँ जैसे कि आटा रहे या कुकीज रहे या लड्डूज रहे, तो दे आर ऑल अवेलेबल। अच्छा, ओके। एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले कौन से प्रोडक्ट होते हैं? सर मतलब आवाज नहीं आ रही। लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं मिलेट्स के? लॉन्ग शेल्फ लाइफ में अगर फ्लेक्स है जो कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ दे सकते हैं, देन कुकीज है जो मिनिमम 6 मंथ्स तक आप अगर कर जाए तो उस तरह से मिल सकता है। प्रीमिक्सेस है, बट आटा आटे की शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं रहती, तो उसका प्रोसेस पे डिपेंड रहता है। जहाँ जैसे कि 3 to 6 मंथ्स तक मे बी 3 मिनिमम मिल सकती है शेल्फ लाइफ, तो उस पे डिपेंड करेगा। बट फ्लेक्स मेजरली मिल जाता है लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ओके ओके, गॉट इट। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि कैन यू एक्सप्लेन अबाउट रेडी टू ईट एंड रेडी टू कंज्यूम मिलेट प्रोडक्ट्स? क्या है दोनों के डिफरेंसेस, क्या क्या अलग है? तो आई थिंक बोथ आर सिमिलर, मतलब दोनों रेडी टू ईट ही है, मतलब कंज्यूमर ईट। तो मतलब जो प्रोडक्ट्स हम लोग डायरेक्टली खा सकते हैं लाके, जैसे कि आप मिलेट्स का खाकरा मिल सकता है, या नमकीन है, लड्डूज है, कुकीज, जो आप डायरेक्टली खाओगे तो वो रेडी टू ईट में जाएंगे। तो दूसरा रहता है रेडी टू कुक, जो कि आपको आके पकाना पड़ेगा घर पे, जैसे फ्लेक्स रहे या प्री मिक्सेस रहते हैं, डोसा इडली प्री मिक्सेस, तो जिसको आपको पकाना पड़े। तो ये दो है, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट। ओके ओके, गॉट इट, यस। नेक्स्ट मैम, सोनिया मैम आपके लिए कि मिलेट्स में जब सोर्स करते तो उसमें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं क्या? नहीं, मिलेट्स जो है उनको पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर हार्डी ग्रेन्स, उन्हें दे आर ग्रोन विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। अच्छा, सो एवरीवेयर यू गेट इन द मार्केट जी, रॉ जो कि आप अभी खरीदो? अभी तक तो नहीं है, लेकिन बिकॉज अभी डिमांड इतना ज्यादा हो गया है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा हम बोल नहीं सकते हैं। बट अभी तक जो भी मिलेट्स मार्केट में मिल रहे हैं वो सारे के सारे विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के ही हैं। ओके। और अगला है कि क्या वैरायटीज होती है मिलेट्स में, लाइक इन ग्रेन्स? मिलेट्स में वेराइटीज जो है वो हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक न्यूट्रल मिलेट्स है जो आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि रागी, जवार, बाजरा, ये न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं। और एक होता है पॉजिटिव मिलेट्स।
तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज होती है। उनको क्यों न्यूट्रल मिलेट्स बोला जाता है और क्यों पॉजिटिव मिलेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। और मेनली वही है कि उनका मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है उसका, तो जो हम लोग क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। राइट। और इसको कैन वी मेक मिलेट्स नूडल नॉर्मली एज इट इज ग्लूटेन फ्री, पर इसको बाइंडिंग एजेंट लगता है क्या? हाँ, क्योंकि मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो उसमें स्टार्च नहीं होता है, लाइक ग्लूटेन नहीं है, तो उनको बाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मार्केट में आपको इस टाइम बहुत ज्यादा नूडल्स मिल रहे हैं मिलेट के बने हुए, बट उनमें यूजुअली 30 to 40% वीट डला हुआ है। तो लेकिन थोड़ा सा मार्केट में मिलेट का नूडल्स वो भी अवेलेबल है जिसमें एज अ स्टार्च उन्होंने या तो पल्सेस यूज किए हुए हैं, जैसे कोई दालें यूज की हुई है, या फिर गम्स यूज किया हुआ है, जैसे जैंथम गम या गवार गम यूज किया हुआ है। सो मार्केट में दोनों तरह के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट ज्यादा मार्केट जो है वो होल व्हीट के साथ जो नूडल्स है उसी की है अभी इस टाइम पे। गॉट इट, यस। और अगला क्वेश्चन है कि मैम, हाउ टू कन्विंस समवन टू स्विच फ्रॉम व्हीट एंड राइस टू मिलेट बेस्ड डाइट? कन्विंस करने के लिए तो आपको पहले ये है कि आपको समझना पड़ेगा खुद को पहले कि क्यों हमें स्विच करना है, देन ओनली आप किसी को आगे एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। राइट, ओके। And how to identify difference between polished and unpolished? I think that will be covered in course. या पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड मिलेट्स जो है, आप देखेंगे कि जो हम स्पेशली अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स की बात करते हैं, तो 5 तरह के मिलेट्स होते हैं पॉजिटिव मिलेट्स, और उनका पांचों मिलेट्स का एक डिस्टिंक्ट कलर है। जैसे फॉक्सटेल जो है वो येलो है और ब्राउन टॉप जो है वो ग्रीन है, तो सबका अलग अलग कलर है। लेकिन और वो अगर आप अनपॉलिश देखेंगे तो वो बहुत अर्दी सा लुक होता है, उनके ऊपर कोई शाइन नहीं होती है। लेकिन अगर यही आप देखेंगे कि पॉलिश मिलेट्स आप जब ले रहे हैं तो वो सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट व्हाइट कलर के ही दिखेंगे और उनपे एक शाइन होगा हल्का सा ऊपर। जैसे बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में हम लोग नवरात्रि का हम लोग चावल खाते हैं जिसको वरई बोलते हैं। सो वरई इज एक्चुअली बार्नयार्ड मिलेट। लेकिन अगर आप बार्नयार्ड मिलेट को अनपॉलिश को देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा विदाउट एनी शाइन एकदम रफ सा मिलेट होगा, लाइट क्रीम कलर का। और यही आप वरई को देखेंगे, बिकॉज सब लोग वरई यूज करते हैं, तो आप एक डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि वो व्हाइट कलर का शाइनी ऐसा बारीक बारीक चावल होता है। सो दैट इज पॉलिश्ड, जो हम लोग को मार्केट में मिल रहा है वरई करके हम जिसे खा रहे हैं। और जब हम अनपॉलिश की बात करते हैं तो वो उसमें शाइनिंग नहीं होता है, इट हैज अ कलर ऑफ इट्स ओन, इट्स क्रीमिश व्हाइट कलर। Okay, ma'am. Yes, thank you. Next question for Rutuja ma'am. Ki just one second. कौन से आपको प्रोडक्ट्स है कि जिनको बहुत डिमांड है एक्सपोर्ट के लिए, ऐसे कौन से प्रोडक्ट आपको दिखते हैं अभी फिलहाल? अभी जैसे ग्रेन्स है, ग्रेन्स के लिए भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बिकॉज वो फूड के लिए भी यूज हो रहा है, फीड के लिए भी यूज हो रहा है। उसके बाद है जो आटा भी है, ग्लूटेन फ्री फ्लावर उसका, और उसकी वजह से वो डिमांड उसके लिए भी ज्यादा है। एंड देन अदर मार्केट में देखा जाए तो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो कि डायरेक्ट खा सकते हैं, तो वैसे वाले मिलेट प्रोडक्ट्स है उसके लिए भी काफी डिमांड है। तो आई थिंक ओके, यस, थैंक यू। और अगला क्वेश्चन है, yeah, there are too many questions. Audience is very interested for millets. So yes, I'll share you course detail quickly. Before that, we'll take few more questions. Okay, एक second. हाँ, so सोनिया मैम, अगला क्वेश्चन है कि लिवर पेशेंट्स के लिए कोई अलग रेसिपीज है क्या इसमें मिलेट्स में? व्हाट डू यू थिंक? लिवर पेशेंट्स के लिए रेसिपीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मिलेट खाना चाहिए।
बिकॉज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव मिलेट्स की, तो जो डॉक्टर खादावली हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा रिसर्च करके, मिलेट्स आर नॉट न्यू टू अस, ये हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो लोग खाते थे इसको, और बीच में हम लोगों ने उनको कहीं पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमने कहीं इनको खो दिया उस टाइम पे। तो डॉक्टर खादावली जो है उन्होंने पूरा इन 5 मिलेट्स के ऊपर रिसर्च किया है, और अगर आप डॉक्टर खादावली लाइफस्टाइल या प्रोटोकॉल सर्च करेंगे तो आपको उसमें सारा का सारा पूरा पूरा प्रोटोकॉल आ जाएगा, जिसमें ये आपको पता चलेगा कि अगर लिवर का इशू है तो आपको कौन सा मिलेट कंज्यूम करना चाहिए। तो रेसिपीज आपकी जो भी मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी उसमें आप किसी भी मिलेट से उस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आप रेसिपीज वही रहेंगी, इट इज जस्ट कि आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा मिलेट खाना है। गॉट इट, यस। और अगला और खादरवली के, डॉक्टर खादरवली जी के बारे में एक क्वेश्चन है कि आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, सिंस ही इज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का, जैसे मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा मिलेट्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, पहले सबसे पहले वो है क्योंकि मैं मतलब जैसे मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मेरे को सीलियाक डिजीज डायग्नोज हुआ था तो मैंने प्रोसेस्ड ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स नहीं कंज्यूम किए, कि मतलब मार्केट से खरीद के प्रोसेस किया हुआ जिसमें से ग्लूटेन निकाला हुआ है वो मैंने नहीं खाया। आई केप्ट माई सेल्फ ऑन मिलेट फ्लावर्स एंड मिलेट डाइट। तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है मैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रही थी। अभी जब मैं उनसे पहली बार मिली इसमें लास्ट ईयर दिसंबर में, ही इज अ वेरी हम्बल मैन, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा रिसर्च किया है और बहुत इंटेंसिव रिसर्च किया है उन्होंने, एंड पीपल हैव एक्चुअली बेनिफिटेड। मतलब लोगों ने डायबिटीज रिवर्स किया है अपना, इवन कैंसर तक रिवर्स किया है, मतलब कितना लोगों ने शेयर करते हैं लोग की मिलेट डाइट पे जाने के बाद कितना रिवर्स किया है उन लोगों ने। तो बहुत हम्बल और बहुत ही मतलब मुझे तो आई वाज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनको मिल सकी, और मतलब मैंने उनको अपने हाथ से जो डिशेस बनाई उनको वो सब खिलाया मैंने उन्हें। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनसे मिलके। ग्रेट, यस, थैंक यू मैम। और इज ग्लूटेन फ्री आटा मेकिंग, दैट यू आर यू गोइंग टू कवर दैट? ग्लूटेन फ्री आटा मींस हम लोग जो मिलेट जो है वो ग्लूटेन फ्री ही होते हैं, लाइक दे आर ग्लूटेन फ्री ग्रेन। तो उसका आटा कैसे बनाना है अगर कोई जानना चाहेगा वर्कशॉप में तो आई विल शेयर दैट। यस, ओके। और यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतुजा मैम फॉर यू कि लाइक इसमें पैकेजिंग मटेरियल्स क्या यूज होते हैं रेडी टू ईट के लिए या मिलेट प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए? तो बेसिकली अभी मतलब नॉर्मल जो पैकेजिंग है प्लास्टिक्स का, जो सील पैक्स रहते हैं जो, और फिर नाइट्रोजन फील्ड वाले जो रहते हैं वो वाले यूज होते हैं। फिर अगर आप बॉक्स पैक कर रहे हो तो अंदर एल्यूमिनियम वाला जो पैकेजिंग रहता है, प्लास्टिक बैग्स का जो रहता है वो नॉर्मली यूज होता है बॉक्स के अंदर। या फिर ये दो चीजें मेनली यूज हो रही है अभी, क्योंकि अगर आप मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी और डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, तो ट्रांसपोर्ट और इसमें प्रोडक्ट्स टूटे ना इसकी वजह से। ओके, गॉट इट। yes, so abhi there are few questions about course, so I'll quickly in 5 minutes I'll quickly share information about course and then uske baad I'll come back to questions again. So Udyogvardhini is launching this millets processing online course for the first time. So 1st April se hi new financial year se we are starting with this new batch, and there is one offer price specifically for the first batch. hum koi bhi product launch karte hain to we keep it at very low price to start it, and it's a 15 days course. तो बहुत से लोगों के course के regarding questions है, तो I'll quickly cover the syllabus. So first, it in 15 days we will cover about की introduction to millets, उसके type और उसके nutritional benefits क्या है। फिर उसके बाद practicals होने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग products है, breakfast items, उपमा, डोसा, ढोकला, उसके products कैसे बनाते हैं, उसके recipes, बेकरी आइटम्स, कुकीज, ब्रेड, केक, उसके रेसिपीज और प्रैक्टिकल, इवनिंग स्नैक्स, समोसा, ठेपला और स्मूदी, ये प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेगमेंट्स में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे रेडी टू ईट है, आरटीसीज है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है,
ग्लोबली इसमें क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो भी हम सब कवर करेंगे। फिर मिलेट प्रोसेसिंग का बिजनेस सेटअप कैसे करना है, मशीनरीज आपको क्या क्या लगती है वो सब हम कवर करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स, लीगल कंप्लायंसेस, सब्सिडी स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स क्या क्या है इंडिया के एक मिलेट्स बिजनेस में, और एक रियल टाइम बिजनेस केस भी स्टडी करेंगे जिसमें एक एंटरप्रेन्योर से हम डिस्कस करेंगे और उन्होंने मिलेट बिजनेस कैसे खड़ा किया। And then expert session by our founder, who is founder of Udyog Vardhini. So we'll get some guidance about in general starting the business. And there are some bonus sessions we have planned, जिसमें हम आपको branding, marketing strategies के बारे में गाइड करेंगे, फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या लाइसेंसेस लगने वाले हैं, उसके बारे में एक स्पेशल सेशन होगा। और एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव्स, मशीनरीज के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स है उसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा। तो इट्स अ टोटल 15 सेशंस, और उसमें मेजरली विल बी गाइडेड बाय सोनिया मैम एंड ऋतुजा मैम, एंड बोरिस वीक सेशंस के लिए वी हैव फ्यू एक्सपर्ट्स जो वो इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली काम करते हैं। So this course will include live practical sessions as well, जिसमें हम सब डिटेल रेसिपीज है, कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कशन वी कैन डू, एंड देन आपको सारे ये मिलेट्स के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, टारगेट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कस्टमर को कैसे टैप करना है। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एक्सटेंसिवली इन दिस कोर्स। और ये कोर्स this is a Razorpay page, so that's why we have this offer only valid for tonight, so it's only for 2700. The course is 3600 कोर्स का फीस है, but only valid for tonight. So जो आज रजिस्टर करेंगे they can register for 2700 only. So 15 days कोर्स का प्राइस है, and this is introductory course price. तो आप डायरेक्ट ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ड्यूरेशन इज 15 days, 15 live sessions, so it will be almost 3 weeks. Okay, so you can register. I've shared the registration link on the chat box. So this link is only valid for tonight, और जो अभी register करेंगे you can register for this course, and otherwise tomorrow we'll share you Udyog Vardhini's website link where you won't be getting that offer price for tonight. Okay, so we'll cover a few more questions, और जो questions है, कुछ लोगों ने hand raise किए हैं। रोहित महाजन आपका hand raised है, और सुनीता, yes, सुनीता and रोहित आप हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं पंढरपुर से बात कर रही हूँ। मेरे को ये पूछने का था कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करते तो आपका गाइडेंस, आपका हेल्प मिलेगा क्या स्टार्टिंग से, और ऑफलाइन क्लासेस है क्या मिलेट्स के? और तीसरा क्वेश्चन था कि बीपी डायबिटीज के पेशेंट्स को कितने दिन मिलेट्स खाने पे रिजल्ट मिलता है, इतना पूछने का था। सोनिया मैम, कैन यू आंसर द थर्ड क्वेश्चन? क्या पूछा उन्होंने? डायबिटीज और बीपी? हाँ, डायबिटीज और बीपी के लोगों को एटलीस्ट 3 months डॉक्टर खादावली बोलते हैं कि हमें जब भी हम मिलेट्स खाना शुरू करता है तो हमें अंबली के साथ उसको स्टार्ट करना चाहिए। सो बेसिकली जो खाना है, हम जो केक्स, कुकीज या और डिशेस की बात कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह पे है, बट जो मेन इम्पैक्ट है आपका वो आता है खाने से अंबली। सो दैट इज फर्मेंटेड पॉरेज बेसिकली। तो डॉक्टर खादेवली के हिसाब से 3 महीने में आपका रिजल्ट 2 या 3 महीने में आना शुरू हो जाता है अगर आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ओके, यस। एंड अदर 2 क्वेश्चंस जो थे सुनीता मैम, तो आपका बेसिकली बिजनेस के लिए ही पूरा ये कोर्स रहेगा, और आपको पूरा बिजनेस के हिसाब से पूरा सपोर्ट रहेगा। डेली 7:30 to 9 PM में ये कोर्स लाइव होगा, और हम यही करते हैं, बिजनेस से प्रमोट करने हैं। बिजनेस स्टार्ट के लिए आपको जो भी सपोर्ट है, वी आर देयर, ऑल द मेंटर्स आर देयर, एंड अब हम भी एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं मिलेट एंटरप्रेन्योर्स की। सो डेफिनेटली विल बी शेयरिंग यू, गिविंग यू ऑल द सपोर्ट। वी हैव लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज, और उनके बहुत सारे सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स है, तो वो सभी पार्टिसिपेंट्स से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट टू नो मोर अबाउट अस। And there was one more question. I think I missed your second question, but yeah,
रोहित had another, रोहित महाजन, आपका कोई क्वेश्चन था? हेलो। हाँ सर मैंने वो पूछा था रिटोट के लिए। तो रिटोट में प्रोसेस रेडी टू ईट का कुक का जो प्रोसेस होता है, जैसे मैं खुद अभी मसाला इंडस्ट्रीज में उतर रहा हूँ, अपना वाटन जो होता है, वाटन को मैं रिटोट में प्रोसेस करके उसको उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा हूँ। ऐसे मिलेट्स में कौन से प्रोडक्ट्स है जिसका अपन रेडी टू ईट में सीधा आपको पैकेट फोड़ना और सीधा आपको कुकिंग कर मतलब गर्म करके खाना है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है उसके अंदर? उसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ऋतुजा मैम, कैन यू आंसर दिस? रिटोट में जैसे कि आप डायरेक्टली खोल के कुक करके खा सकते हो, जैसे कि उसमें फर्मेंटेड इडली और डोसा बैटर रहता है जो कि आप डायरेक्टली फोड़ के कुक कर सकते हो। जैसे मिलेट्स में बहुत सारे ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं, तो वो आप कर सकते हैं। फिर जैसे कि मतलब बेसिकली मतलब ब्रेकफास्ट आइटम्स जो है, ओके और हाँ मतलब पोहा भी आ सकता है, उपमा प्रीमिक्सेस मतलब रेडी टू कुक में आप आ सकते हैं। तो उसका जो शेल्फ लाइफ कितना रहता है मैम? फिर भी शेल्फ लाइफ कितना बड़ा अगर बैटर रहेगा तो उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। अगर ओके ड्राई पाउडर रहेंगे तो उसका 3 to 6 months तक शेल्फ लाइफ रहता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। Yes. Questions, Nilesh Gadak have raised hand. हाँ नमस्ते सर। हाँ, yes. तो मुझे ये पूछना था मैडम बोल रही थी कि जैसे हम माइलेट्स सोख कर 8 घंटे के बाद फिर ड्राई करेंगे, तो इसका अगर बारिश का समय हो या ठंडी का समय हो तो तब कैसे प्रोसेस करेंगे? और दूसरी बात ये है कि जैसे हम पैकेजिंग में बोलते हैं, तो उसमें प्लास्टिक के अलावा कुछ पैकिंग है क्या जो हम हेल्दीएस्ट के लिए अच्छा हो? और दूसरी बात यह है कि अगर वो प्लास्टिक साथ पैकिंग करेंगे तो वो कैंसर के लिए एक आमंत्रण होगा क्या? Yes. Anyone can take? जो फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम अगर ठंडी का मौसम है या बारिश का मौसम है तब हम उसको कैसे सुखाएंगे। तो मिलेट्स जो है, आप अगर उनको पंखे के नीचे भी धोकर और आप उसको ड्रेन करके उसका पानी, और उसको अगर आप पंखे के नीचे भी रखेंगे तब भी वो सूख जाते हैं। अगर आपने रात को रखा तो सुबह तक आप देखेंगे कि वो सूख जाते हैं। दे आर वेरी टाइनी ग्रेन्स, तो वो आराम से आपका रात से लेके सुबह तक 10 से 12 घंटे के अंदर पंखे के नीचे भी सूख जाते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि बाहर बारिश है या फिर ठंडा है या कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये हम घर में अगर खाना है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आपको उसको कमर्शियली आप बात कर रहे हैं तो कमर्शियली तो बहुत सारी चीजें आपका सोलर होते हैं, आपका वो सारी चीजों के अंदर सारा सूख जाता है। तो अगर मतलब कम में एक मतलब यहाँ से बोलती हूँ, कमर्शियली करना है तो उसके लिए आपको ड्रायर्स वगैरह भी मिलते हैं जहाँ पे आप मतलब प्रोसेस करके पानी निकाल सकते हैं। Yes. और आपका सेकंड क्वेश्चन फॉर द पैकेजिंग उसका है कि अगर आपको मतलब प्लास्टिक का ऑब्वियसली फूड ग्रेडेड प्लास्टिक जो है, जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड है और जो कि रूल्स में आता है, वो ही हम लोग यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे, तो आप उसके लिए मतलब सस्टेनेबल जो ऑप्शंस, पैकेजिंग के ऑप्शंस है उसके हिसाब से जा सकते हैं। जैसे कि टीन कंटेनर्स रहेंगे जहाँ पे आप मतलब डब्बे में आप यूज कर सकते हैं ग्लास कंटेनर, टीन कंटेनर्स, तो आपको वो यूज कर सकते हैं। उसी के साथ कुछ सस्टेनेबल प्लास्टिक मतलब जो कि आप वो भी अवेलेबल है फूड के इसमें, जो कि काफी नया ऑप्शंस है मार्केट में, बट दे आर नॉट वेरी येट कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो आप मतलब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो ज्यादा अवेलेबल है वो टीन और ग्लास कंटेनर्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर द पैकेजिंग। और बॉक्स पैकेजिंग भी आप वैसे यूज कर सकते हैं, बट उसमें आपको शेल्फ लाइफ और मतलब स्टर्डीनेस जो है, प्रोटेक्शन है, उसका थोड़ा सा इशू हो सकता है। Okay, okay, yes, thank you.
Yes, and already 2 registrations have been received. So thank you, Revati Zadav and Dr. Shailesh Dikshit for registration. So this offer is only for tonight and only for first 20 registrations. So जो first 20 करेंगे उनके लिए ये offer price आपको available है, and it's only for tonight. Okay. और यस कुछ क्वेश्चंस है, आपको कोर्स के बाद सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग एक्सेस भी रहता है, जो लिमिटेड आपको 6 मंथ्स पीरियड के लिए रहेगा, और आपको हर सेशन जो भी होगा, इन केस इफ यू मिस, सो यू गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑन योर गूगल ड्राइव एज वेल. फ्यू मोर क्वेश्चंस, और आपको रेसिपीज और कोर्स मटेरियल आपको हम शेयर करने वाले हैं टू ऑल द कोर्स पार्टिसिपेंट्स. यस भूषण, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. So, hi, good evening, ma'am. Bhushan this side. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी मैं बेकरी में अगर हम लोग ब्रेड बनाना चाहते हैं, यदि अभी आप देख रहे होंगे कि रेगुलर में मैदे का ब्रेड मिलता है या फिर व्हीट का ब्रेड होता है, ब्राउन ब्रेड. तो अगर हमें मिलेट ब्रेड करना है तो उस वो बिजनेस स्केल अप करने के लिए हमें इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा और उसके क्या प्रोसेस रहेंगे? आई थिंक ऋतुजा ले सकते हैं क्या इसको, बिकॉज मेरा एरिया सिर्फ सिखाने का है रेसिपीज, सो आई एम नॉट इनटू कमर्शियल. तो बेकरी के लिए आपको अगर स्केल अप करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो आपको बेकरी के लिए अवन लगेगा. अगर आप कमर्शियल स्केल पे करना चाहते हैं ज्यादा बड़ा, तो बड़े स्केल पे अवन लगेगा, मिक्सर लगेगा. मतलब जो भी बेकरी सेटअप के लिए, तो उसका इन्वेस्टमेंट अराउंड 10 से 15 लाख तक रहेगा मिनिमम. मतलब on the bit of small scale, because there are 3 different equipments will be used, 2 to 3. तो उसके हिसाब से अगर स्केल अप करना है तो आप 2 ऑप्शंस रहेंगे कि आप डायरेक्ट आपका मतलब ब्रेड्स मार्केट में लेके आ सकते हो. एक ऑप्शन है मतलब जो आप एज अ B2C ब्रांड और B2B ब्रांड के लिए आप ये कर सकते हो. और अगर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप आटा बना रहे हो तो आटा किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश बेकरी को प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रेड्स बनाने के लिए. मतलब कम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो ये 2 ऑप्शंस है. तो स्केल अप के लिए आप काफी बड़ा मार्केट है, क्योंकि रेस्टोरेंट, कैफे जहाँ पे ग्लूटेन फ्री और हेल्दी नो मैदा वाले फूड ऑप्शंस का ज्यादा डिमांड है, जैसे कि मेट्रो सिटीज में है जहाँ पे काफी अवेयर ऑडियंसेस है, तो वहाँ पे आप ये स्केल अप कर सकते हैं इस एरियाज में. एंड मैम अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ ब्रेड? तो ब्रेड का जैसे नॉर्मल है यहाँ पे मतलब 3 दिन से लेके मतलब एक वीक तक मिनिमम शेल्फ लाइफ रहेगा ब्रेड का, अराउंड मिनिमम 1 वीक. ओके, गॉट इट मैम, थैंक यू. यस थैंक यू. एंड अगला क्वेश्चन है कि आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मिलेट्स? सोनिया मैम. साइड इफेक्ट्स एज सच उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट अगर आप उनको सही तरीके से नहीं खाएंगे तो यूजुअली लोग जब उसको सही तरीके से नहीं खाते हैं तो दे कंप्लेन अबाउट इनडाइजेशन, कि हमको एसिडिटी हो रहा है या हमको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. तो वो सारे इश्यूज लोगों को होते हैं अगर वो उनको सही तरीके से नहीं खाते हैं. Okay, got it. Yes, and audience, you have been great, amazing. We have already received 6 registrations instantly during the webinar. So thank you everyone for signing up. So और जिनको ये प्राइस में register करना है for 2700, so the offer is valid only for tonight. और आपको link दिया है. अभी सिर्फ 14 more registrations we can take for this price, and then after that the price will be 3600. और उसका जो लिंक है वो 3600 का जो लिंक है वो वेबसाइट पे एक्टिव होने वाला है, एंड इट विल बी एक्टिव फ्रॉम टुमारो. तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस प्राइस फॉर टुनाइट ओनली. ओके, और ये सारे मेंटोर्स के डिटेल्स है जो आपको देख सकते हो, और ये कोर्स के रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको ये सब मिलने वाला है, और ऐसे टाइप का आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है कोर्स के बाद. And of course you will get access to all the handholding support और millet community हम बना रहे हैं entrepreneurs की, तो you can join our course.
तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो भेजा है हमने, एक रेजर पे पेज का रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा है, ऐसा है वाला। तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स ऑन दिस रेजर पे पेज। तो आपको यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और डिटेल्स फिलअप करके आज के लिए जो ये ऑफर प्राइस है, यू कैन रजिस्टर हियर फॉर टुनाइट। ओके, alright, so I think we have covered almost all. I want to register, share. I've shared the link on chat box, so आप register कर सकते हो। ज्वारी, बाजरी और नागली, भगर, इन सभी को 8 घंटे को भिगोना है क्या? भगर के कुकीज और आटा और आटा ज्यादा दिन तक क्यों नहीं रहता है, बाद में कड़वा लगता है? ऐसे कुछ क्वेश्चन है। सॉरी मैम, बहुत बड़ा मैसेज था। बट ऐसा है कि इनको भगर, ज्वारी, बाजरी, इनको भी भिगोना पड़ता है 8 घंटे तक, और ये कड़वा होता है क्या बाद में? जवारी और जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जैसे हमारा जवारी, बाजरा वगैरह, इनको नहीं भिगोना पड़ता है। दे एक्ट मोर लाइक व्हीट, मतलब जैसे व्हीट के साथ हम जो आटा बनाते हैं, वो उसी तरह से हम न्यूट्रल मिलेट्स का आटा बनाते हैं। बट जहाँ पॉजिटिव मिलेट्स की बात आती है, वहां पर हमें इट्स कंपलसरी कि हम उनको 6 से 8 घंटे भिगोकर ही उसका आटा हमें लेना चाहिए। और उसका आटे का जो शेल्फ लाइफ है 7 से 8 दिन या 10 दिन ही रहता है। वो थोड़े टाइम बाद ऐसा कड़वा, हल्का सा कड़वापन आने लगता है उसके अंदर। ओके, ओके, गॉट इट। यस, I think we have covered all the questions. So thank you audience. One more registration has come up. So 7 registration, 13 left for this offer price. और किसी को कोई क्वेश्चन है, we can take। आपको कोर्स का शेड्यूल एग्जैक्ट सेशन वाइज आपको कोर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उस पर हम we will share each को डिटेल डे वाई। जाने से पहले आपको कुछ बोलना है, सोनिया मैम एंड ऋतुजा मैम, do you want to share anything to the audience? थैंक यू सो मच फॉर आपके क्वेश्चंस के लिए और आपके क्यूरियोसिटी के लिए। आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो कोर्स के लिए, एंड विल सी यू देयर, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। थैंक यू। Yes. Sonia ma'am, what do you think? Why people should get into this industry, millets industry? मिलेट्स, बिकॉज अभी तो जैसे यूएन और अपना मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा फोकस है इस टाइम पे मिलेट प्रोडक्ट्स पे, एंड पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मिलेट प्रोडक्ट्स। मतलब वो ऐसा डिमांड, जैसे मैं सिखाती हूँ तो मेरे पास इस तरह से डिमांड आता है कि क्या आप ये वाला बेचते भी हैं क्या, या मिलेट ढोकला की हम बात करते हैं। जैसे मिलेट ढोकला जो है आपका ब्रेकफास्ट आइटम, या आप इवनिंग स्नैक में उसको बना के अगर आप उसको सेल करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी डिमांड आपको मिलेगी मार्केट में, बिकॉज लोग पूछते हैं एक्चुअली कि क्या हमें बनी हुई चीज मिलेगी। तो उस हिसाब से मिलेट्स जो है अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस में है, और लोगों को उनका वैल्यू और उसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो बहुत ज्यादा मार्केट एक्चुअली फॉर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स एज वेल एज फॉर प्री मिक्सेस एंड योर ग्रेन्स आल्सो। तो बहुत अच्छा मार्केट इस टाइम पे है। Got it, got it. And ma'am, last 2 questions. Sorry to interrupt again. But ऐसा question है कि what is the shelf life of millets? I think we have covered. We'll cover it in detail in the course. अगला है कि इसमें मिलेट्स बिजनेस में मतलब अपॉर्चुनिटी कैसा है? अभी स्टार्टअप करना है तो किसी को तो क्या अपॉर्चुनिटीज लगता है? मतलब इज इट रियली डिफिकल्ट और कैन एनीवन रियली स्टार्ट फास्ट? जब देखा जाए तो इट्स मतलब जल्दी स्टार्ट करना है आपको, तो आप जो रेडी प्रोडक्ट्स बना के आप लेके आ सकते हो। जैसे कि उसमें सबसे ज्यादा जल्दी ऑप्शंस है कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप मेन्यू में ऐड करके वो स्टैंड आउट कर सकते हो कॉम्पिटिशन्स में, तो कंपटीशन के अंदर तो वो जल्दी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट्स करने हैं तो यू हैव टू गेट द प्रोडक्ट राइट, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आप प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में आ रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, कैसे वाला आना है, टेस्ट कैसी होगी, मतलब लोगों को अच्छा लगना भी चाहिए। तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम लगेगा रिसर्च और ये करके। तो अगर आपको उस कौन से एरिया में जाना है पहले वो डिसाइड करो कि किधर आपको अगर मिलेट का स्टार्ट करना है। तो इफ यू वांट टू डेवलप प्रोडक्ट
मार्केट रिसर्च करो, थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करो, सर्वेज वगैरह लो कि लोग क्या प्रेफर करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप आगे जा सकते हो। Got it. Got it. Yes. मैम Mahesh मेरा ji, एक क्वेश्चन था। हाँ. Yes, Mahesh. एक्सपोर्ट के लिए कौन से प्रोडक्ट अपन कर सकते हैं और कोर्स में कौन से प्रोडक्ट बना के अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब सिखाएंगे क्या? हाँ, कोर्स में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि आप क्या कौन से प्रोडक्ट्स को डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट्स सीख सकते, मतलब अभी मार्केट डिमांड है और क्या क्या लगेगा एक्सपोर्ट के लिए, वो हम लोग डिटेल में सीखेंगे। Yes, Mahesh. Okay. Shubhangi, last question. Yes. यस मुझे ये पूछना था कि स्प्राउटेड मिलेट का भी डिमांड है मार्केट में, जो अभी आपने कहा सोक करके उसको ड्राई करके, तो इंस्टेड ऑफ आफ्टर सोकिंग उसको स्प्राउट में लेके। स्प्राउटेड मिलेट्स में अगर हम बात करें तो स्प्राउटेड रागी का डिमांड है बहुत। तो उसके प्रोडक्ट्स भी जो आपने बताया वैसे ही बनेंगे या उसमें से कुछ अलग से? और रागी स्प्राउट मतलब बेसिकली रागी क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम रिच फूड है, वो बहुत ज्यादा, और आयरन वगैरह कैल्शियम रिच फूड है रागी जो है, तो बच्चों के लिए भी उसका सत्व वगैरह 6 महीने से ही स्टार्ट कर सकते हैं उसको। तो रागी का जो स्प्राउटेड रागी का फ्लावर का डिमांड काफी ज्यादा है उसमें। ओके ओके Okay. Yes. Yes. So thank you so much, Rutuja ma'am and Sonia ma'am. It's been very enlightening. बहुत नया हमें जानने मिला, ये न्यू सेक्टर है हमारे ऑडियंस के लिए, और आपने बहुत अच्छा एनलाइटन किया, और डेफिनेटली we'll be creating lot of entrepreneurs with your guidance. So thank you both for wonderful guidance. And ma'am, yes, I will continue with few course question. So I think you can leave. Thank you for wonderful guidance. Yes. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Yes. So audience has been very kind, और 12 registration we have received immediately during the webinar. So thank you so much. आपको last 8 registrations now we can take, who can register at this price of 2700. A lot of people are, बहुत से लोग मुझे confirmation पूछ रहे हैं, तो आपको immediately confirmation email आया होगा हमसे। तो जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है, आपको immediately confirmation email आपके इस पे आता ही है। So please check your email. आपको confirmation email अगर automated आया है तो you can register. And there is one more registration 13. So great. I think it's been great response. So thank you so much audience for joining us and for this wonderful questions. कुछ question थे about recording of today's webinar. तो ये webinar की recording, आज का webinar हम हमारे उद्योग वर्धिनी के YouTube चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। So subscribe us on YouTube, जहाँ पे हमारे 12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, और हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया फूड इंडस्ट्री या इन जनरल बिजनेस जिनको खड़ा करना है, शुरू करना है, तो उनके लिए हम बहुत सारा इनोवेटिव कंटेंट डालते रहते हैं। और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत वेबिनार्स, और हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है उनके स्टोरीज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। आप एक मनीषा डायलानी, हमारे जो फूड एंटरप्रेन्योर है, उनका भी स्टोरी देख सकते हो। वो मिलेट्स में काम करते हैं काफी अच्छे तरीके से। तो मनीषा मैम ने कैसे उनका फूड जर्नी स्टार्ट किया, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, आज तक 65,000 लोगों ने हमने ट्रेनिंग लिया है और उनका बिजनेसेस खड़े किए हैं। तो आप उन लोगों ने कैसे शुरू किया, उनकी जर्नी कैसे, वो आप हमारे उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हो। सो ये सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल पे, और मेनली आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, बट आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग जिनको वापस देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब, और यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा ऑप्शन है, प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी और आप वापस देख सकते हो। सो वी विल बी मेकिंग दिस रिकॉर्डिंग एंड यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा चैनल है। So you can just search Udyog Vardhini. I will share the link of YouTube channel, or you can also visit our website udyogvardhini.com, जहाँ पे you can visit our other courses. We conduct a lot of courses, like 25 industries हम आज cover करते हैं हमारे इसमें।
तो you can visit our website udyogvardhini.com, जिसपे you can go through all of our programs जो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के हैं, और you can see कि you can see our success stories, our awards, recognitions, and basically our purpose, why we are doing it. So everything is there on the website. You can see all of our mentors, and you can watch short clips about us. So on our website. So thank you everyone for registration. And so जिनको register करना है ये course के लिए, you can register on the for the course on the link shared. आपको जो chat box पे link दिया है वो ऑफर प्राइस का लिंक है. वेबसाइट उद्योगवर्धिनी वेबसाइट पे जो मिलेट्स कोर्स है उसका प्राइस अलग है. सो वो प्राइस आपको कल से एप्लीकेबल होने वाला है. सो दिस लिंक ओनली रिमेन्स हियर. आपको ये जो रेजर पे पेज का जो लिंक है यहाँ पे ही आपको एप्लीकेबल है ये प्राइस 2700. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस और फॉर रजिस्टरिंग दिस कोर्स एट सच अ बिग नंबर. immediately आपने रजिस्टर किया. सो ओनली 7 सीट्स आर लेफ्ट फॉर दिस प्राइस. ओके, और आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है. और जिनको लिंक ये रेजर पे का लिंक एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, you can share us an email on hello@udyogvardhini.com. We will immediately email you back the link. Course starts from 1st April. 1st April को 7:30 इवनिंग में ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है. ओके, एंड आई हैव जॉइन्ड द कोर्स. मिलेट ड्रिंक्स के बारे में एट द मोमेंट वी डोंट हैव दैट इन आवर सिलेबस. सो योहान आप जिन्होंने रजिस्टर किया है, सो करंटली जो सिलेबस में दैट विल बी कवरिंग, बट add-on topics we will add in a syllabus later on. अगर बहुत if it's a bigger business opportunity. Okay, so we won't be covering that at the moment. Millet drinks मतलब beverages के बारे में ये कोर्स में नहीं है. Timing is 7:30 to 9 and it is live online. तो currently all the mentors are available for that particular time only. तो ये 7:30 to 9 के टाइम में ही अभी फिलहाल होने वाला है. Any difficulty for startup will get help from your side. So 100%. That is why we have launched this course and we are doing it from last 27 years. तो आपको पूरा हेल्प मिलेगा बिजनेस शुरू करने के लिए. और ये प्राइस हम सिर्फ ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी बैच के लिए हम रखी है. अदरवाइज द कोर्स फीस इज गोइंग टू स्केल अप टू 4500. तो ये 3 weeks का कोर्स है, बट वी आर चार्जिंग इट ओनली 2700 फॉर द फर्स्ट बैच. ओके, yes, so I think we have covered all the questions. So and one more registration we have received, so now almost 14 registrations. So thank you so much audience for wonderful feedback, wonderful feedback, or I would say response. So 14 registration we have received immediately within 1 hour. So it's a great response. We are very happy to launch this course. और आप सभी को मिलेट्स के बारे में ये सिखाने में और आपके बिजनेस खड़े करने में we are very happy. So thank you so much. And जिन लोगों को अभी ये जो ऑफर प्राइस है ये सिर्फ आपको पता है, जो वेबिनार में नहीं है, जो कल रजिस्ट्रेशन करने वाले उनको ये ऑफर प्राइस नहीं पता है. सो इट्स ओनली फॉर यू जो लाइव आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ही है. और ये लिंक हम पब्लिकली शेयर नहीं करने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैनॉट शेयर यू दिस लिंक ऑन योर व्हाट्सएप. ये सिर्फ लिंक आपको अभी के चैट बॉक्स पे ही हम शेयर कर पा रहे हैं. ओके, सो 15 people have signed up, so thank you. And will you teach course regarding the millet? Yes, Rajesh, if you have joined just now. So ये पूरा मिलेट्स का कोर्स है और हम आपको पूरा मिलेट प्रोसेसिंग के बारे में सिखाएंगे. सो आप ये रिकॉर्डिंग कल देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे. और आपको सिलेबस वगैरह जो है हमने ऑलरेडी इस पे भेजा है चैट बॉक्स पे जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का. यू कैन वॉच द सिलेबस ओवर देयर. Okay, so 15 last 5 people who can sign up for this course at this price. Last 4 people rather, 16 people have registered. Wow, it's a great experience. We are witnessing great audience. So all the registrations are coming up live आपके सामने.
और 16 लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं. सो ग्रेट फीडबैक, ग्रेट ऑडियंस. थैंक यू. So thank you again on behalf of Udyog Vardhini, and thank you both the mentors, and of course all the audience was amazing. आपने बहुत अच्छे questions पूछे और हम आप यही चाहते हैं कि आप कोर्स में आपका और सारे डाउट्स क्लियर हो और आपका बिजनेस मिनट्स में आपको जो करना है वो बिजनेस हम खड़ा करने के लिए पूरी सहायता करें. So thank you and see you all in the course. Thank you. जाने से पहले I'll share the registration link again in case if you have lost it. तो आप ये लिंक कॉपी करके रखो आपके चैट बॉक्स पे और आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो. So last 4 people can register for this course at this price, 2700, and tomorrow onwards it will be 3600. जो वेबसाइट उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे आपको ये फीस में आप कर सकते हो. So thank you and have a good night everyone. Thank you. Bye.